नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से खान सर के क्लास नोट्स यानी बायोलॉजी में टॉपिक आज सेल से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के दो शाखाओं में बांटते हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटते हैं। नंबर 1 जियोलॉजी और नंबर 2 बॉटनी। जियोलॉजी इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। मृत कोशिकाओं को नेफ्रॉन कहते हैं। सेल कोशिका यानी एक जीव की उत्पत्ति एक सेल यानी कोशिका से होती है। सबसे पहले सेल का निर्माण होता है। सेल बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती हैं और टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनते हैं। क्या बनते हैं दोस्तों? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी का निर्माण करता है। बॉडी यानी शरीर का निर्माण करता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया, किंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्होंने किसकी कोशिकाओं खोज की थी? यानी मृत कोशिकाओं की खोज की थी। इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी 1674 में। इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका के अंदर केंद्रक का खोज किया। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका यानी सेल में केंद्रक की खोज की थी। स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन एवं स्वान ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दी और कहा कि शरीर कोशिकाओं से बना है। शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। अतः कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? ये कार्यात्मक संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा की। सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन या स्नायु की होती है। नोट: तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, अतः ये क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन लीवर यानी जिगर यकृत में होता है। ये अपने क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ही ठीक कर लेता है। कोशिका के अंग जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज पुरकिंजे ने की। ये एक तरल गाढ़ा पदार्थ होता है। इसे जीवन का आधार कहते हैं। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होती हैं। इसका 80% भाग जल का होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव एक केंद्रिका द्रव। कोशिका द्रव कोशिका को
सूखने से बचाता है। कोशिका द्रव जो होता है कोशिका को सूखने से बचाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल, ये सेल्यूलोज का बना होता है और केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति सेल वॉल ये सेल्यूलोज का बना होता है, ये केवल पादप यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन जंतु या पादप दोनों में पाया जाता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। ये कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। कोशिका झिल्ली क्या करती है? कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करता है। ये अर्धपारगम्य होता है, कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। कुछ ही वस्तुओं को अंदर जाने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसकी खोज अल्टमैन ने किया। यहाँ आपसी श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में आपसी श्वसन होता है। यहाँ क्रेब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रीटी कहते हैं। अंतः प्राद्रव्य जलिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ER से डिनोट किया जाता है। ये कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है, अतः इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कार्बोहाइड्रेट या वसा का बना होता है, और एक होता है रोग ER, यानी इस पर राइबोसोम होता है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम ये कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। ये प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दोस्तों ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये माइटोकॉन्ड्रिया, अवकाश मैट्रिक्स और क्रिस्टली राइबोसोम कण, ये और DNA, ये और बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली, ये बाहरी झिल्ली और ये आंतरिक झिल्ली। ये राइबोसोम है दोस्तों। राइबोसोम एक होता है 70S राइबोसोम, ये हल्का होता है तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। ये 80S राइबोसोम ये भारी होता है, ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक एक यूकैरियोटिक। 70 प्रकार के ये प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं। 80S प्रकार के राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स हैं। ये क्या है? राइबोसोम्स। यस यानी सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, गोल्जी बॉडी और गोल्जी अपरेटस, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये पदार्थों का परिवहन करता है यानी यातायात में सहायक है। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? तारककाय या सेंट्रोसोम। ये कोशिका विभाजन करता है। ये मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, जिस कारण तंत्रिका कोशिका में विभाजन नहीं होता है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है। सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी ने की थी।
ये सेंट्रोसोम होते हैं, ये सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम। अब बात करते हैं दोस्तों लाइसोसोम। लाइसोसोम ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघट्ट यानी एंजाइम पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो ये उस अंग को नष्ट कर देता है। ये जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो ये कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, एटम बम कहते हैं। इसी खोज यानी डी डुबे ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अतः आरबीसी मरने के बाद स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में पाया जाता है, जिस कारण स्थलीन को आरबीसी कब्र कहते हैं। केंद्रक न्यूक्लियस, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ये कोशिका को नियंत्रित करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसमें यानी 80% प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रक में 80% प्रोटीन पाया जाता है। राजधानी वैक्यूल्स ये जल को संचित स्टोर करके रखता है। जब जंतुओं में छोटा होता है किंतु पादप में बहुत बड़ा होता है। लवक यानी प्लास्टिड ये है न्यूक्लियस केंद्रक, ये सेल है और इसमें ये न्यूक्लियस है। प्लास्टिड यानी ये पादप का सबसे बड़ा कोशिकांग है। ये केवल पदार्थों में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं यानी लवक। प्लास्टिड यानी क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णीय लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णीय लवक। ये 3 प्रकार के पाए जाते हैं, ये पादप में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये भोजन का निर्माण करता है। ये पत्ती तथा तने में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णीय लवक, ये भोजन का संग्रह करता है। ये जड़ तथा फल में पाया जाता है। वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, ये रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर, मिर्च या लाइकोपेज, गाजर, कैरोटीन। एनिमल सेल जंतु और प्लांट सेल। झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स और गोल्गी केंद्रक और सेंट्रोसोम ये दोनों कोशिकाओं में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, सभी में पाए जाते हैं। सेल वॉल, प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में पाए जाते हैं और ये क्या नाम सेलिया, फ्लैजिया और लाइसोसोम ये जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। चुकंदर विटामिन के कारण जो है कलर प्रदान करता है और फलों का पीला रंग जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोफिल का कारण होता है। जेंथोफिल के कारण। कोशिका के प्रकार, कोशिका के 2 प्रकार के होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका झिल्ली, राइबोसोम्स 70s प्रकार का होता है तथा शेष अंगों का अभाव देखा जाता है। यूकैरियोटिक ये पूरी तरह विकसित होती है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें 80s राइबोसोम्स पाया जाता है। पादप कोशिकाओं का आकार चौकोर होता है। इसके अंदर का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड होता है। इसका वैक्यूल यानी रसधानी बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पादप कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं गोल होती हैं। इनके अंदर का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम,
ER क्लोरोफिल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम ये सभी में कॉमन होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ये छोटी होती है, ये बड़ी होती है, और नो न्यूक्लियस और इन्वॉल्व ऑन न्यूक्लियस। श्वसन जीव द्रव्य से पेप्टिडो ग्लाइकोजन और 70S प्रकार के, इसमें सेलुलोज 80S प्रकार के, ये पादप होती है, जंतु होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और सेंट्रोसोम और लाइसोसोम ये दोनों में कॉमन होते हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की। मानव में ये 23 जोड़ा यानी 46 पाया जाता है। मानव में 23 जोड़ा या 46 गुणसूत्र पाया जाता है। इसकी खोज वाल्डेयर ने की थी। इसके ऊपरी भाग को सेटेलाइट कहते हैं, इसके मध्य भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, इसके निचले भाग को टेलोमर कहते हैं, इसके बीच में धागे के समान संरचना पाई जाती है जिसे एरॉन कहते हैं। ये एक द्विकुंडली संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विकुंडली संरचना होती है। ये देखिए, ये द्विकुंडली संरचना होती है ऐसे। क्रोमोसोम केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के अंदर DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। DNA के अंदर जीन पाया जाता है। जीन पर माता पिता के गुण पाए जाते हैं, अतः जीन की आनुवंशिकता के आधार पर होता है। मेल में 44 प्लस XY, दो ये 46 हो गए। फीमेल में 44 प्लस XY, इसमें भी क्या हो गए? 46 हो गए। बेबी नो ऑफ X1 यानी मेल 0, फीमेल 2 -1 यानी 1। कुछ जीवों के क्रोमोसोम जैसे जीवाणु 1 मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20 और टमाटर में 24, मेढक में 26, नींबू में 18, 36 और मानव में 46, आलू में 48 गुणसूत्र होते हैं, चिंपैंजी में 48 होते हैं, तम्बाकू में 48 होते हैं, टेरिडोफाइट में 1600 सर्वाधिक होते हैं। केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड ये दो प्रकार के होते हैं जैसे DNA RNA। DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कोशिका के अंदर केंद्रक यानी केंद्रक में, DNA कहाँ? केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसके श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। DNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड और फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस, शुगर राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज डीऑक्सीराइबोज और नाइट्रोजन बेस यानी प्यूरिन और पायरिडेमिन, एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये नाइट्रोजन बेस होते हैं। DNA के एक टर्म यानी फेरा की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉन होती है। DNA के एक टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। DNA की संरचना डबल हेलिक्स होती है जिसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ये संरचना होती है और एक ऐसे होती है, ये ऐसे डबल है। DNA एडेनिन तथा थायमिन में डबल हेलिक्स बॉन्ड होते हैं और गुआनिन तथा साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, A डबल बॉन्ड T और G ट्रिपल बॉन्ड C। RNA की बात करते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है। इसके नाइट्रोजन बेस में
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होते हैं, किंतु थायमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। थायमिन के स्थान पर कौन आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण निर्माण में सहायक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, आरएनए यानी एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, यम मैसेंजर को बोलते हैं, एम से डिनोट करते हैं। एमिनो एसिड ये आवश्यक की पहचान कराता है तथा उन्हें एक क्रम में सजाता है। ट्रांसफर यानी टीआरएनए ये एमिनो एसिड का परिवहन करता है, राइबोज तक लाता है। और आरआरएनए यानी राइसोसोम आरएनए ये प्रोटीन का निर्माण करता है। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से पुनः डीएनए बना लेना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनाना ट्रांसलेशन करता है और डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। कोशिका विभाजन सेल डिवीजन। एक कोशिका टूटकर 2 या अधिक कोशिका का निर्माण कर देना कोशिका विभाजन कहलाता है। जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल कहते हैं तथा विभाजन के बाद बनने वाले नई सेल को डॉटर सेल कहा जाता है। जंतुओं में कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम कहलाता है। पादपों में कोशिका विभाजन सेल प्लेट द्वारा होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन एटिमोसिस और समसूत्री विभाजन माइटोसिस और अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। असूत्री विभाजन एमिटोसिस ये विभाजन यानी बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्मजीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोकैरियोटिक में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मदर सेल का आकार बड़ा होने लगता है। इसके आगे चलकर वह बीच से धंस जाता है और 2 भागों में टूट जाता है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस ये विभाजन कायिक कोशिका यानी सोमैटिक सेल में होता है। जनन कोशिका ओयूम एंड स्पर्म को छोड़कर पूरा शरीर काटीय कोशिका का बना होता है। काटीय कोशिका का बना होता है। इसमें मदर सेल टूटकर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती हैं। दोनों ही डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में रहते हैं, अतः इसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं। इनर फेस ये सबसे बड़ी अवस्था में इसमें डीएनए का निर्माण होता है तथा क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। प्रोफेस इसमें स्प्लेंडर फाइबर तुर्क धागा का निर्माण प्रारंभ होता है तथा केंद्रक का विभाजन होता है। मेटाफेस इसमें स्प्लेंडर फाइबर का निर्माण पूर्ण हो जाता है। अध्ययन के सुविधा के अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। एनाफेस ये सबसे छोटी अवस्था है। इसमें क्रोमोसोम तथा कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेस ये सबसे अंतिम अवस्था है। इसमें विभाजन का कार्य पूर्ण हो जाता है और कोशिका के सभी अंग आ चुके होते हैं और जैसे स्प्लेंडर फाइबर गायब हो जाता है। कोशिका में होने वाली निरंतर टूट-फूट की भरपाई समसूत्री विभाजन द्वारा होती है। छिपकली तथा चूहा का पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा निकल आता है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस ये विभाजन केवल जनन कोशिका में होता है, स्पर्म या ओवम में होता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या घटकर आधी हो जाती है। इसमें एकमात्र कोशिका 4 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। इसमें क्रॉसिंग ओवर की घटना होती है। इसका प्रोफेस अवस्था की घटना होती है। इसका प्रोफेस अवस्था सबसे बड़ा होता है। मेल फीमेल आटोसम और आलोसम 22 जोड़े आटोसम यानी फीमेल के, और ये 2 मिलकर क्या बना देते हैं, चाइल्ड यानी 46 हो जाते हैं।
सिंड्रोम, क्रोमोसोम में होने वाली अनियमितता को सिंड्रोम कहते हैं। इसके कारण शरीर में असामान्य लक्षण भर जाते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 45 हो जाती है। ये केवल स्त्रियों में पाई जाती है। इसमें स्त्रियों का शरीर अविकसित होता है तथा उसमें बांझपन देखा जाता है। क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये केवल पुरुषों में पाए जाते हैं जिनमें पुरुष नपुंसक हो जाता है। डाउन सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है या मेल तथा फीमेल दोनों का होता है। इसमें शरीर बेडौल हो जाता है, जीभ या ओठ मोटे हो जाते हैं। मनुष्य मंदबुद्धि का होता है, ऐसे व्यक्ति को मंगोलाइड कहते हैं। पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। ये मेल फीमेल दोनों में होता है। इसमें व्यक्ति मंदबुद्धि का होता है और इसके ऊपर का ओठ कटा होता है। वायरस विषाणु कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। वायरस कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। ये टॉपिक सेल से संबंधित 1-9% है दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मुझे दोस्तों जब सब्सक्राइब लाइक करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस प्रकार से और भी वीडियो बना सकूं। जय हिंद दोस्तों।